गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस, आपका अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर 7 इशू ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रखा था और इसमें अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे मीनिंग ऑफ कंपनी, नीड ऑफ कंपनी एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। साथ ही साथ हमने दो डेफिनेशन भी देखी थी। एक हमने बात किया था लॉर्ड जस्टिस लिंडले के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा था कि कंपनी जो है एक एसोसिएशन होता है जहां पर लोग पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट एसेट्स जो है ना कॉमन स्टॉक के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं और उनका एक कॉमन पर्पस होता है। दूसरा हमने पढ़ा था एज पर प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग, उन्होंने बताया कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएटेड है और इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और एक कॉमन सील होती है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज रिगार्डिंग टू काइंड्स ऑफ कंपनी। हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। कंपनी एज पर जो है हम देखें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली उसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। इसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जानते हैं। एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम अगर इनमें बात करें तो हम लोग बात करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में, जिसमें प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है और 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। आइए देखते हैं मीनिंग अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती लायबिलिटीज की ऑफ ए मेंबर्स, यानी मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी मानी जाती है, अनलिमिटेड मानी जाती है। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी सफर्स लॉस एंड कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट्स, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। क्योंकि इस कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उस रिस्क ज़्यादा होने की वजह से ऐसी कंपनियां इंडिया में नहीं पाई जाती, इवन दो ऐसी कंपनियां हमारा जो कंपनी एक्ट है वो परमिट करता है। एज पर कंपनी एक्ट दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर टू बी परमिटेड इन द इंडिया बट नॉट टू बी फाउंड बिकॉज ऑफ द टू हाई रिस्क। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं तो इस प्रकार की कंपनीज में होता क्या है, इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड to the extent of guarantee given by them in the event of the winding up of company. The liability of members will be arise only in the event of winding up of a company. यानी ऐसी कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक लिमिटेड होती है, जब उस कंपनी के अंदर बेसिकली क्या हो, वाइंडिंग अप हो। यानी कंपनी ऐसी कंपनी जिसमें कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी केवल तभी अराइज होती है जब कंपनी का क्या होता है, वाइंड अप। उससे पहले कंपनी की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। यदि कंपनी चल रही है तो देयर विल बी नो लायबिलिटी फॉर दैट टाइप ऑफ कंपनी, राइट। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। इट मीन्स कि जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था कंपनी का मीनिंग और उसमें एक पॉइंट आया था लिमिटेड लायबिलिटी, और हमने बात की थी कि यदि किसी कंपनी में कोई व्यक्ति है, कोई शेयर होल्डर है, उसके पास एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जिसकी 10 रुपये का एक शेयर है वो है और उस फेस वैल्यू में से यदि वो 3 रुपये पेड कर चुका है तो मैक्सिमम 7 रुपये तक हम उससे और मांग सकते हैं। उसी को बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन केस सच अ कंपनीज लायबिलिटी of members is strictly limited to the extent of nominal value of share held by each of them. If members has already paid the full amount of shares, he will not be liable to pay any amount. If the members has partly paid the shares, he can be forced to pay the remaining amount during the existence of the company as well as during the winding up of a company. Such companies may be subdivided into private, public and 1 person कंपनीज। तो इन कंपनी का फर्दर यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम 3 प्रकार की कंपनी में इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी और तीसरी 1 पर्सन कंपनी। आइए देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है और 1 पर्सन कंपनी क्या होती है। हम बात करेंगे सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के बारे में। एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a private company is one which by its article of association restricts the right to transfer the shares, limit the number of members to the 200
एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, यानी इसके जो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज हैं उनको छोड़कर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं इसके अंदर, 200 और कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200। थर्ड वन पॉइंट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज शेयर्स और डिबेंचर्स टू द कंपनी, और ऐसी कंपनी जनरली आम जनता को शेयर्स इशू नहीं कर सकती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? एज पर सेक्शन 271 द कंपनी एक्ट 2013, ए पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी कंपनी को आप क्या मानते हैं? पब्लिक कंपनी मानते हैं जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। और इट मीन्स टू से कि वो कंपनी जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का, जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं और जिसको राइट है इनवाइट करने का आम जनता को कि वो उसके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स क्या कर सकें, परचेज कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कहेंगे। आइए एक जो है ना कंपैरेटिव चार्ट देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का कि दोनों में बेसिक अंतर क्या है। नंबर ऑफ मेंबर्स, सबसे पहले बात हो रही है नंबर ऑफ मेंबर्स की। हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं होती है, राइट। इन्विटेशन टू पब्लिक, जैसा कि हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी में वो जो कंपनी है आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर खरीदने के लिए, जबकि पब्लिक कंपनी हैज़ ए राइट टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। थर्ड वन अगर देखें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो पब्लिक कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर टू द थर्ड पार्टी, whereas प्राइवेट कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रांसफर इट्स शेयर टू द थर्ड पार्टी, whereas पब्लिक कंपनी को के ऊपर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। दे कैन इजिली ट्रांसफर देयर शेयर टू द थर्ड पार्टी और टू एनी अदर पर्सन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। Preparation of article is necessary for all private companies, whereas preparation of article is not necessary in the case of public company. If the articles is not prepared or are not registered, then provisions of table F will be applicable. Then provision of table F of schedule 1 is given in the Companies Act 2030 shall be applied. Number of directors, it must have at least 2 directors, it must have at least 3 डायरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में यदि बात करें तो पब्लिक कंपनी के अंदर 3 और प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी विल यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और पी लिमिटेड, वेयर एज पब्लिक कंपनी इज ओनली यूटिलाइजिंग द वर्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम दैट इज लिमिटेड, लाइक ABC Limited and ABC Private Limited. If it is written as ABC Private Limited, that it means to say हम ये कहेंगे कि प्राइवेट कंपनी है, और if it is written as ABC Limited, we will say that it is a public company, right? Next point है हमारे पास 1 person कंपनी और OPC। हमने देखा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में। आइए बात करते हैं OPC कंपनी के बारे में। OPC कंपनी के मीनिंग के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली एक नई टाइप की एंटिटी जो है ना एग्जिस्टिंग लिस्ट में शामिल की गई है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा एक और कंपनी जिसको हम 1 person कंपनी के नाम से जानते हैं दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब होता है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक ही पर्सन क्या होता है, मेंबर होता है एज पर सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर ये रूल्स जो है अप्लाई होते हैं। सबसे पहले मेंबर ऑफ OPC केवल एक, वो भी नेचुरल पर्सन ही, और वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, वही इसका मेंबर हो सकता है। यहाँ टर्म ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, रेजिडेंट इन इंडिया की बात करें, तो कम से कम वो भारत में एक पीरियड के दौरान 182 दिन, एक कैलेंडर ईयर, यानी जिस साल में वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस साल से ठीक पिछला साल, उसके अंदर कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो, देन ही विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो व्यक्ति एक नेचुरल व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति एक नेचुरल व्यक्ति होगा और वही इसका मेंबर हो सकता है। दूसरी क्या है इसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होता है, 1 person कैन फॉर्म ओनली 1 OPC, और कोई भी एक व्यक्ति केवल एक ही OPC इंडिया में क्या कर सकता है,
एस्टैब्लिश कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा ओपीसी वो नहीं बना सकता, 1% कंपनी नहीं खोल सकता। थर्ड वन, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या होगी? देखिए प्राइवेट कंपनी के बारे में यदि हम बात करें तो उनकी पेड अप कैपिटल 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो उनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए रूल नंबर 4 देखते हैं। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। और पिछले 3 साल का जो इसका एवरेज टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? बेसिकली 1% कंपनी कहेंगे। रूल नंबर 5 जो इस पर एप्लीकेबल होता है, दैट इज पर्पज। पर्पज का मतलब है भाई किस पार्टिकुलर पर्पज के लिए ये कंपनी ओपन की जाती हैं। तो ध्यान रखिए, दे आर नॉट टू बी ओपन फॉर द चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पज के लिए इनको नहीं बनाया जाता। एक्सेप्टिंग चैरिटेबल पर्पज, यदि हम बिजनेस करने के पर्पज से इसको खोलते हैं देन दे आर अलाउड। सो एज पर रूल 3/5 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014 एन ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओपीसी कंपनी होती है फॉर कैन दे बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पज और नोट। तो चैरिटेबल पर्पज के लिए इनको ओपन नहीं किया जाता, दे आर टू बी प्रिपेयर्ड और ओपन फॉर ओनली बिजनेस पर्पजेज, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्जन। क्या ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसके रिगार्डिंग रूल क्या कहता है? एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ, अपने आप से कन्वर्ट नहीं हो सकती पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के दौरान, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years हैज एक्सपायर्ड, जब तक कि 2 साल इस कंपनी को चलते हुए ना हो गए हों। एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 50 लाख टू इट्स एवरेज और इट्स एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स ₹2 करोड़। यानी कि जो कंडीशन हमने ऊपर पढ़ी थी कि इसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी वो जो कितनी होनी चाहिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इसका एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। आइए देखते हैं कि इस कंपनी के बेनिफिट्स से क्या होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी। सबसे पहला बेनिफिट है ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऐसी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉलिंग एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग और क्वारम ऑफ मीटिंग प्रॉक्सीज शैल नॉट बी अप्लाई ऑन ओपीसी। यानी ऐसी कंपनी के लिए ना तो एवरेज जनरल मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसको बुलाने की जरूरत होती है, ना ही कोई जनरल मीटिंग के लिए नोटिस इशू करने की जरूरत होती है, ना ही मेंबर्स की मीटिंग, क्वारम ऑफ मीटिंग यानी मीटिंग की संख्या कि कितनी मीटिंग इसको करनी है, ऐसी कोई लिमिट फिक्स करनी होती है। तो ऐसी सब जो प्रोविजंस है वो ओपीसी पर एप्लीकेबल नहीं होते। इन दिस चैप्टर problems relating to issue of shares have been discussed in detail, but before solving the practical questions relating to the issue of share, it is necessary to understand the meaning of share, types of shares and methods of their issue. So this is all about for today's class. We will discuss in detail about the shares, shares क्या होते हैं, shares का meaning क्या है, and इनको issue करने के methods कौन कौन से हैं in the next class. Till now आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द मीनिंग, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड मेथड्स ऑफ देयर इशू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव ए गुड डे।